स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अवृद्धि विषय के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी पहले क्लास हो चुकी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आइए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो कि 61 है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहलाता है ए. नैतिक विकास का सिद्धांत, बी. सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत, सी. मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, डी. उपयुक्त सभी। आंसर बी, सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। आइए नेक्स्ट 62 एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। ऑप्शन ए बाल्यावस्था को, बी किशोरावस्था को, सी शैशवावस्था को, डी पूर्ण किशोरावस्था को। आंसर है आपका पूर्ण किशोरावस्था को एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 किसका कथन है किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक है। ये जो है किसने कहा था बताइए? ए. बिग एवं हंट का, बी. स्टैनली हॉल का, सी. कुटलन का, डी. वुडवर्थ का। इसमें आपका आंसर है ए. बिग एवं हंट का कथन है ये। नेक्स्ट एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोल्सियर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है ए. बड़ा होना, बी. परिपक्व होना, सी. फलना फूलना, डी. सामयिक होना। एडोलसेंस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि एडोल्सियर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। हिंदी में जो है इसमें थोड़ा सा फलना फूलना दिया हुआ है, शुद्ध इसका परिपक्वता की ओर बढ़ना है। वैसे फलना फूलना भी बढ़ना ही है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अवस्था को यौवन तथा बाल्यावस्था का संधिकाल कहा जाता है? ए. बाल्यावस्था, बी. शैशवावस्था, सी. प्रौढ़ावस्था, डी. किशोरावस्था। इसमें आपका आंसर बनेगा किशोरावस्था को जो है बाल्यावस्था यौवन काल का संधि काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ए. पोषण, बी. वंशानुक्रम, सी. लिंगभेद, डी. उपयुक्त सभी। बताइए, इसमें आपका आंसर बनेगा डी. उपयुक्त सभी। शारीरिक विकास को जो है ये सारी चीज़ें ही प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक विकास का पक्ष है? ए. संवेदना, बी. निरीक्षण, सी. कल्पना, डी. उपयुक्त सभी। मानसिक विकास का पक्ष जो है सभी हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 68 मंद बुद्धि माता पिता की संतान कभी कभी प्रखर बुद्धि वाली पैदा होती हैं, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ए. क्रिया प्रसूत सिद्धांत, बी. तत्परता का सिद्धांत, सी. प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी. इनमें से कोई नहीं। ये जो है हेरिडिटी का सिद्धांत दिया गया है और इसमें जो बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं ना आपके, वो अधिगम के सिद्धांत हैं। तो इसमें आपका आंसर बनेगा सी. प्रत्यागमन का सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आनुवंशिकता की जांच के लिए मटर तथा चूहों पर किसने प्रयोग किया? बताइए। ए. मेंडलीफ ने, बी. मुनरो ने, सी. मेंडल ने, डी. स्पीयरमैन ने। आनुवंशिकता की जांच के लिए जो मटर और चूहे पर प्रयोग मेंडल ने किया था। इसमें आपका आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है नंबर ए. विनोदी व्यक्ति से, नंबर बी. सामाजिक तथा हंसमुख व्यक्ति से, नंबर सी. निर्दयी व्यक्ति से और डी. क्रोधी व्यक्ति से। इसमें आपका आंसर बनेगा सामाजिक तथा हंसमुख व्यक्ति से विसेरोटोनिया शब्द संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन है विकास प्राणियों में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। विकास की यह डेफिनेशन किसने दी है? ए. ड्रेवर ने, बी. हरलॉक ने, सी. वुडवर्थ ने, डी. मुनरो ने। ये डेफिनेशन आपकी ड्रेवर ने दी है। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम की ये डेफिनेशन किसने दी है? ए. रूथ बैटिक ने, बी. पी. जिन्सबर्ग ने, सी. डगलस ने, डी. हॉलैंड ने। ये डेफिनेशन आपकी रूथ बैटिक ने दी है। ये डेफिनेशन आपको थोड़ा याद करनी पड़ेंगी। कई बार आप इन्हें पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। वैसे सारी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो याद करनी ही होती हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं ए आनुवांशिकता, बी शारीरिक स्वास्थ्य, सी ए और बी दोनों ही, या डी इनमें से कोई नहीं। मानसिक विकास को जो है दोनों ही चीज़ें प्रभावित करती हैं, हेरिडिटी भी और शारीरिक स्वास्थ्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है बताइए। ये कथन वुडवर्थ का है, एनास्टासी का है, या बोरिंग का है, या लैंगफील्ड का है। इसमें जो आपका आंसर है एनास्टासी का। ये जो है डेफिनेशन, ये जो कथन है ये एनास्टासी का दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास का प्रमुख सिद्धांत है ए निरंतरता का सिद्धांत, बी गति का सिद्धांत, सी क्रम का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ये सारे ही सिद्धांत हैं, निरंतरता का सिद्धांत भी, गति का सिद्धांत और क्रम का सिद्धांत भी। आइए अगला क्वेश्चन है, पितृभावना ग्रंथि पाई जाती है बालक में, बी बालिका में, सी किशोरों में, डी किशोरियों में। पितृभावना ग्रंथि जो है बालक में पाई जाती है। आइए आपका अगला क्वेश्चन है, वातावरण के प्रकार होते हैं। वातावरण के बताइए कितने प्रकार होते हैं। आपका ऑप्शन है 2, बी है 4, सी 6 और डी 3। बताइए कितने प्रकार होते हैं। वातावरण के जो है 2 ही प्रकार होते हैं। अगले क्वेश्चंस में पूछा भी गया है, आंतरिक और बाह्य वातावरण 2 प्रकार होते हैं। आइए अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। वातावरण के प्रकार हैं आंतरिक और बाह्य। आपको आंसर मिल ही गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां हैं। नंबर 1 दमन, नंबर बी शोधन, या ए और बी दोनों, या डी पुनर्वलन। बताइए संवेगों को नियंत्रित करने की कितनी विधियां हैं। इनमें से ये दोनों ही विधियां संवेगों को नियंत्रित करने की हैं, दमन और शोधन। संवेगों के वैसे 14 संवेग बताए हैं मैकडूगल ने। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। यह कथन किसका है। हरलॉक का है, मुनरो का है, किलपैट्रिक का है, या टर्मन का है। बताइए। ये कथन जो है हरलॉक का है। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। आइए अगला क्वेश्चन, विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसमें आपका आंसर विकास ही बनेगा, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौल सैनिक ने व्यक्ति विकास के कितने सोपान प्रस्तुत किए हैं। कौल सैनिक ने व्यक्ति विकास के 3 सोपान, या 4, 5 या 7। बताइए, आंसर करिए। कौल सैनिक ने व्यक्ति विकास के 4 सोपान प्रस्तुत किए हैं। जो पहला है पूर्व से जन्म, और दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। बताइए आंसर। इसमें आपका आंसर बनेगा सी, किशोरावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। अगला, किशोर ही वर्तमान की शक्ति तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है। ए कल्हन का, बी कुप्पूस्वामी का, सी क्रो एंड क्रो का, डी स्टैनले हो का। स्टैनले हॉल हैं ये, जी स्टैनले हॉल अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इसमें आपका आंसर बनेगा सी, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो की जो भी परिभाषाएं दी हुई हैं वो सारी ही इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर पूछी जाती हैं ज़्यादातर। आइए अगला क्वेश्चन है, विकास के आयाम होते हैं 4, 5, 6 या 7। आंसर करिए। विकास के 5 आयाम होते हैं। शारीरिक, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास और सामाजिक विकास, ये सारे विकास के आयाम हैं। आइए अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन है प्लेटो का, अरस्तु का, स्पेंसर का या सुकरात का। ये जो है कथन अरस्तु का है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आइए अगला, शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास तथा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कहलाती है।
ए गामक विकास, बी सर्वांगीण विकास, सी शारीरिक विकास, डी संवेगात्मक विकास। जैसा कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि शरीर के विभिन्न अंगों का उत्तरोत्तर विकास शारीरिक विकास में होता है ना, तो शारीरिक विकास ही कहलाएगी। आपका आंसर शारीरिक विकास है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का नियम है ए सतत विकास का नियम, बी लयात्मक विकास का नियम, सी अ और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। शारीरिक विकास के दोनों ही नियम हैं। आइए नेक्स्ट, किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज गति से होता है? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, ए और बी किशोरावस्था और शैशवावस्था दोनों में, या बाल्यावस्था में? किस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सामान्य से तेज होता है? ये किशोरावस्था और शैशवावस्था दोनों में ही बहुत तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था से भी तीव्र, शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है बालक का। आइए अगला क्वेश्चन, शिशु के जन्म के समय शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितना % होता है? इसमें जो डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, कहीं कहीं 20% और कहीं कहीं 25%। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है। नेक्स्ट, बालकों के स्नायु संस्थान नर्वस सिस्टम का विकास तेजी से किस अवस्था में होता है, किस उम्र में होता है? आपका ऑप्शन है 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है 3 से 4 चौथी अवस्था में, सी 1 से 2 अवस्था में, डी गर्भावस्था में। इसमें आपका आंसर बनेगा बी 3 से 4 वर्ष की अवस्था में नर्वस सिस्टम का विकास जो है तेज गति से होता है। अगला क्वेश्चन, बीजावस्था है ऑप्शन ए शुक्राणु तथा डिंब के संयोग से 1 माह का समय, बी शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 माह का समय, सी शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय, डी शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 1 सप्ताह का समय। इसमें आपका आंसर बनेगा सी शुक्राणु तथा डिंब के संयोग के 2 सप्ताह का समय बीजावस्था का समय है। आइए अगला देखते हैं, शिशु का भ्रूणावस्था होता है ए गर्भ स्थिति के 2 माह तक का समय, बी गर्भ स्थिति के 4 माह तक का समय, सी गर्भ स्थिति का संपूर्ण समय, डी गर्भाधान का समय। इसमें आपका आंसर बनेगा ए गर्भ स्थिति के 2 माह का समय शिशु का भ्रूणावस्था होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शिशु के जन्म से पूर्व कौन से कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए है माता पिता की आयु, बी है सांवेगिकता, सी है माता का धूम्रपान, डी है उपयुक्त सभी। जन्म से पूर्व बालक को ये सारे ही कारक जो प्रभावित करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, जन्म के समय बालक का भार लगभग होता है ए 5 से 8 पाउंड, बी 8 से 12 पाउंड, सी 9 से 11 पाउंड, डी 11 से 13 पाउंड। इसमें आपका आंसर बनेगा 5 से 8 पाउंड। कहीं कहीं ये 6 से 8 पाउंड भी देखने को मिलता है, और केजी में देखें तो 2.5 से 3.5 केजी तक बालक का भार लगभग जन्म के समय होता ही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ऑप्शन ए है 400 ग्राम, बी है 350 ग्राम, सी है 500 ग्राम, डी है 250 ग्राम। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार बताइए कितना होता है? इसमें आपका आंसर बनेगा बी 350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में होता है या किया जाता है? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। बताइए कितनी अवस्थाओं में होता है? बाल विकास का विभाजन जो है 3 अवस्थाओं में होता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। ये जो है विकास की ही अवस्थाएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन, अभिवृद्धि के संबंध में यह कथन किसका है? व्यक्ति तंतुओं, अंगों, स्राव तथा चेतना का पुंज है जिनमें सतत रूप से वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये किसने जो है कहा है? ए कैरल ने, बी एंडरसन ने, सी मार्क ने, डी स्किनर ने। इसमें आपका आंसर है ए, ये कथन जो है केरल का है। आइए अगला, जन्म के समय बालक की औसत लंबाई कितनी होती है? 55 इंच, 20 इंच,
50 इंच या 40 इंच। जन्म के समय लंबाई जो है 20 इंच ही होती है। इसमें आपका आंसर बनेगा बी, 20 इंच। आइए अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 300, बी 270, सी 206, डी 350। जन्म के समय हड्डियां जो बालक में किशोर से ज़्यादा पाई जाती हैं। इसमें आपका आंसर बनेगा बी, 270।